वाले दो चैलेंजेस का आंसर बता दूं? यस उसके पहले वाले का आंसर है, बोलो जिसने निकाला हो और श्योर हो कि हाँ सही है। सर अभी क्या करवा रहे हैं? वो दो प्रॉब्लम दिए थे ना जो पिछले क्लास में सेट्स वाले, ओके सर। उसके आंसर्स पता कर रहे हैं और फिर अगर समझने हो तो पूछ लेना कैसे निकाले। सर आंसर बताऊं? हाँ बोलो। 7 की पावर n माइनस माइनस 3c1 इंटू 3c1 C1 6 की पावर n प्लस ये सर प्लस 3c2 3C2 5 की पावर है 5 की पावर n माइनस 3c3 4 की पावर है। 4 की पावर n। सही है। दूसरा, सर ये आप चैलेंज क्वेश्चन करा दे रहे हो? ये चैलेंज वाले का आंसर है, पहले वाले का। चैलेंज वाले के दूसरे का आंसर 7 की पावर n माइनस C1 2C1 2c 6 की 6 पावर n यस प्लस 2C2 5 की पावर 5 की पावर n। These are the two answers to the two challenges. सर ये आप एक बार समझा देना। तो आंसर लिख लो अपनी कॉपी में। यहाँ पे 3 बॉक्स स्पेशल थे इसलिए 3C दिख रहे हैं तुमको, 3C1 3C2 दिख रहे होंगे। यहाँ पे 2 बॉक्स स्पेशल होंगे। ऐसे ही किया है? यस सर तो इसका सॉल्यूशन ऐसा था। सबने ट्राई करके रखा है ना? यस सर। क्योंकि ये प्रॉब्लम 3 सेट्स का था तो आपको डायग्राम तो यही बनाना पड़ेगा। A B C। सर बट क्वेश्चन में तो गिवन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पाए। तो अब बंद कर देंगे ना उसको, अभी तो बना दिया बस। 1 2 3 4 5 6 नथिंग 7। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रॉस नथिंग। यस बनाने में क्या जा रहा है, बना दो, को लिख दो वहां 0 लिख दो कि वहां कुछ नहीं है। कितने बॉक्स बनाओगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रख दो। 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी थी कि ए और बी का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, बी और सी का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, सी और ए का इंटरसेक्शन फाई नहीं है। मतलब ये जो 5th वाला बॉक्स है, 4th वाला बॉक्स है और 6th वाला बॉक्स है, 4 5 6, ये एम्प्टी नहीं हो सकते। सही बोल रहे हैं? यस सर। तो 4 5 6 boxes are basically which boxes? स्पेशल स्पेशल बॉक्सेस, क्योंकि इनको सर भरना 1 2 जरूरी है। 1 2 3 भी नहीं हो सकते ना एमटी? हो सकता है एम्प्टी, क्यों नहीं हो सकता एम्प्टी? सर एक एमटी हो गया तो फिर इंटरसेक्शन कैसे हो तो पाएगा? वो तो 1 का मतलब है कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो, सिर्फ ए में। लेकिन अगर 4 में कुछ आता है तो ए में तो आ ही रहा है ना वो। ठीक है सर। तो अपने पास 7 बॉक्सेस हैं, लेकिन ये 3 स्पेशल हैं, इनको भरना जरूरी है। तो आपने जैसे सीखा है कि आपके पास n बॉल्स हैं। n बॉल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो x था जिसका नाम क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट, ये नाम रहता है इसका। यस सर। यस सर। इसमें अपने n एलिमेंट थे तो ये n बॉल्स हैं। बॉल्स n हैं, बॉक्सेस 7 हैं, 3 स्पेशल हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या लिखोगे? 7 की पावर 7 टू द पावर n माइनस, अब वो अनफेवरेबल वाले, अनफेवरेबल कितने केस बनेंगे?
कि इनमें से एक कोई खाली है या दो एक कोई empty, खाली दो है empty, या तीन empty। तो वो एक एम्प्टी, दो एम्प्टी, तीन एम्प्टी केस बनेंगे। तो पहले आप एक वाले को माइनस करोगे, दो वाले को ऐड करोगे, तीन वाले को माइनस करोगे। सीखा है सही? यस सर। तो पहले एक वाले को माइनस करोगे, इन तीनों में से किसी एक को बंद कर दो, तो क्या लिखोगे? 3C1 कितने बॉक्सेस बचे? 2। 2। 6 टोटल सारे खुले हुए ना। हाँ सर। फिर इनमें से दो को बंद कर दो, प्लस 3C2, तीन में से कोई दो बंद कर दिए। अब कितने बॉक्स बचे? 5। और फिर माइनस तीन बॉक्स वाले बंद लिख दो, तीनों को बंद कर दो। तो 3C3 4 की 4 की पावर। पावर n। क्लियर है क्या? यस सर। वही लॉजिक है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं 3-4 क्लास से। इंक्लूजन एक्सक्लूजन, टोटल में से 1 वाले हटाए, 2 वाले ऐड करे, 3 वाले फिर हटा दिए। आ गया क्या समझ? यस सर। जो समझाया? यस सर। सर दूसरा तो हो ही जाएगा। दूसरे वाले में कितना? दूसरे वाले में मैंने एक कंडीशन हटा दी थी, ए इंटरसेक्शन सी वाली शायद। तो उसमें से क्या ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला जो बॉक्स है, इट इज नो मोर अ स्पेशल बॉक्स, इट इज नॉर्मल बॉक्स, है ना? सही? यस सर। तो अब क्या लिखोगे? टोटल में से पहले 1 वाले को हटाओ, 1 केस एम्प्टी वाले को, 1 बॉक्स एम्प्टी वाले को, तो क्या लिखोगे? 2C1 6 to the power n। 2C1 6 की पावर n, और फिर दो वाले केसेस ऐड कर दो जहां दोनों बंद हैं। 2C2 5 की पावर है। लो आंसर हो गया। समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस सर। रिवाइज करोगे 2-3 बार हो जाएगा वो, लेकिन रिवाइज Yes, जरूर sir. करना एक बार। और सबसे बढ़िया फीलिंग तब आएगी जब सही में तुम्हें एग्जाम में आ जाएगा प्रॉब्लम ये, उसके बाद से तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तब तक अनसर्टेन है कि तुम्हें याद रहेगा कि नहीं, लेकिन जिस दिन एग्जाम में तुम देख लोगे ना खुद के, उस दिन तुम्हें सॉलिड हो जाएगा वो। अरे आंसर नहीं, प्रॉब्लम अपन को आज देखनी है फंक्शन वाली प्रॉब्लम। वो जो नाम बोले थे वो देख के आओ क्या होते हैं, कि बता दे। सर देखे। देखें? चलो तो बताओ जरा आंसर। सर 1 का मतलब कि हर एक x का एक ही y होता है, मतलब हाँ। इमेज। देखो 1 मैनी 1 को ऐसे समझ लो, तुम्हें दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन है एक्स क्यूब वर्सेस एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। एक एक्स क्यूब एक एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे x की वैल्यूज, यहाँ पे y की वैल्यूज। x की वैल्यू को अगर तुम 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी शायद। यस सर। और x की वैल्यू को -1 रखोगे तो शायद y की वैल्यू भी -1 आएगी। यस सर। अब इसका अगेन एक्स वाई, x की वैल्यू को 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू को -1 रखोगे तो भी 1 आएगी। ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि ये एरो से दिखाया जाता है कि ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो अब यहाँ पे 1 क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पे 1 एलिमेंट से लिंक है। 1 से 1, यूनिक 1 से 1। एक x पर यूनिक y है। सिंगल y बोले कि यूनिक y बोले? यूनिक। सिंगल और यूनिक में फर्क होता है ना। हाँ। जैसे मैं बोलूं एक x पे एक y है, ये लाइन सही है? कि एक x पे यूनिक y है, ये लाइन सही है? पहली बार जब पहला दूसरी पहला वाली मतलब एक x पे एक y। सर दूसरी वाली सही है। सर एक दूसरी x में यूनिक y। दूसरी वाली सही है, दूसरी वाली। है ना? तो 1 का जो डेफिनेशन है कि 1 का क्या डेफिनेशन होता है, तो उसका डेफिनेशन सिंपल सा लिख लो। एक
एक क्या, एक भी क्या, हर एक लिखो, हर एक x पर सिंगल की यूनिक, यूनियन यूनिक यूनिक बोले यूनिक y हो तो उसको 1 1 बोलते हैं। हर एक x पर यूनिक y हो। और फिर आते हैं मैनी वन पे। सर 2 से ज्यादा x पे एक y हो। हाँ तो लिखेंगे मोर देन 1 x पर अगर एक ही y हो तो उसको मैनी वन बोलते हैं। बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, बहुत से। 12th क्लास में जब आओगे तो यही सब है फिर तो। मैं अभी 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो उनको पढ़ाना शुरू करा था मैंने 12th क्लास मई में, और अभी दिवाली आने वाली है, तो मई से लेके दिवाली तक कितने महीने हो गए? 6 साढ़े 6 6 यू नो यस सर 6 हुए। साढ़े 6 15 15 तो आने वाली है अभी। उनको तब से लेके अब तक मैं सिर्फ कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, अभी खत्म होने वाला है जस्ट मेरा। तो कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है, और वही टॉपिक है एक्चुअली 12th में। मतलब 12th में कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो 12th क्लास वीक हो जाएगी। तो सर कुछ और रहता ही नहीं है क्या? कैलकुलस के बाद जो है वो मुश्किल से 2 महीने में खत्म हो जाता है। वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये 2 महीने के टॉपिक्स हैं। फिर बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी टफ नहीं होती? पीएनसी टफ होती है। नहीं सर, थोड़ी सी टफ है। मुझे तो नहीं लगती पीएनसी टफ, अगर पढ़ी हो तो। पीएनसी तो इजी तो टॉपिक मतलब देखने के बाद टफ नहीं लगती है, पर अगर ऐसे ही दे दो। हाँ, ऐसे तो बिना पढ़े तो टफ है। आज बोलता रहा हूँ, ड्रॉपर्स वाले बोले सर हमको आती है, फिर लेक्चर के आखिरी में बोलते नहीं सर ये नहीं आती थी। बोले तो तुम्हें आती कौन सी थी? बोले सर आर फैक्टोरियल एन फैक्ट, फिर वो बोलने लगे वो जो दुनिया जानती है पीएनसी। मैंने कहा पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए। अब जैसे फंक्शंस, अभी जैसे आज अपन पढ़ लेंगे, आज के पहले नहीं आता था, अब पढ़ लोगे तो आने लगेगा। तुमने आज 1 1 सीख लिया, 1 1 क्या होता है नाम से, इसको 1 1 बोलते हैं, इसको मैनी वन बोलते हैं। दोनों के ग्राफ्स को देख लेते हैं, हटा दूं ये? हाँ सर। यस सर। अब ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं, इनके ग्राफ भी ऐसे कोई हार्ड नहीं है, दोनों के ग्राफ बहुत ही आसान है। जो एक्स क्यूब है वो ऐसे बनता है, 0 पे 0, मतलब x की वैल्यू को बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। 1 डालोगे तो 1 आएगी, 2 पे 8 आएगा, 3 पे 27, बढ़ती जाएगी, ऊपर जाता जाएगा। होना चाहिए ऐसा ग्राफ। हाँ सर। यस सर। लेकिन जब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे u बनता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, इसकी खुद की वो प्रॉपर्टी है कि अगर -1 रख रहे हो या 1 रख रहे हो तो वैल्यू 1 ही आएगी। वैल्यू सेम ही आ रही है। तो ये वही डेफिनेशन फॉलो हो रही है कि मोर देन 1 x पे सिंगल y है। तो 12th में उसको ऐसे लिखवा देते हैं कि अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें बहुत सारी, लेकिन जितनी लाइंस हम बना रहे हैं सब ग्राफ को कितने बार कट कर रही हैं? एक बार। एक बार। तो ऐसे वाले केसेस को 1 1 में काउंट करते हैं, अगर लाइन एक एक बार ही कट करे बस। लेकिन अगर हम इसमें ये काम करें तो एक बार कि मल्टीपल बार? मल्टीपल, 2 बार। मतलब यहाँ 2 बार, लेकिन वैसे मल्टीपल बार, यस सर। तो उसको मैनी वन में काउंट करते हैं। सर तो जो sec x का ग्राफ है या tan x का ग्राफ है वो मैनी वन में आएगा? सब मैनी वन में आएंगे वो। हम्म। और दुनिया के सारे फंक्शन, दुनिया के मतलब दुनिया तो नहीं बोले, मैथ्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं या सिलेबस में जितने भी फंक्शंस हैं वो सिर्फ 2 ही कैटेगरीज के होते हैं। मतलब तुमसे कोई पूछे कि फंक्शन अगर 1 1 है, मान लिया 1 1 है और मैनी वन भी है,
तो इसके अलावा कोई थर्ड कैटेगरी भी होती है? तो आंसर है नहीं होती है। फंक्शन सिर्फ 2 ही कैटेगरीज का होता है, इसके अलावा कोई थर्ड कैटेगरी नहीं होती। तो अभी अपन क्वेश्चन क्या करने वाले हैं कि पहले गिनेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, पहले गिनेंगे टोटल कितने हैं, फिर 1 1 गिनेंगे। तो जब अपन 1 1 गिन लेंगे और टोटल गिन लेंगे तो इसको नहीं गिनेंगे, इसको लिखेंगे टोटल माइनस 1 1। क्लियर है? यस सर। क्योंकि इसको गिनने का मेथड है पर इसको गिनने का कोई मेथड नहीं है, इसको गिनने के लिए टोटल माइनस ही करना पड़ता है। अभी अपन सीखेंगे, देखना आसान है चीज है। अब वो उसका मतलब बता दूं ऑन टू इनटू वाले का। हाँ सर। हाँ सर। ऑन टू इनटू का डेफिनेशन इतना सा है, मैं एरो डायग्राम से बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने, बाकी लोगों ने कैलकुलस नहीं पढ़ी है, बेसिक भी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो उन लोग को फिर वो कोडोमेन वगैरह का मतलब नहीं पता होगा। तो अपन एरो डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। फिर आता है लिंक करना है, हमने मान लो 1 को 1 से लिंक कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, 3 को 4 से कर दिया, 4 को 2 से कर दिया, 5 को 5 से कर दिया, यहाँ भी 5 बना लो, बनाना होता। तो ये 1 1 है। यस सर। सबको दिख रहा है 1 1 है? यस सर। अब यहाँ 1 को 1 से कर दिया, 2 को 2 से कर दिया, 3 को 3 से कर दिया, 4 को 4 से कर दिया, और 5 को भी 4 से कर दिया। ये मैनी वन है। यस सर। दोनों का डायग्राम क्लियर है 1 1 मैनी वन के? यस सर। क्योंकि इसमें एक से एक एरो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये 2 ऐसे आ गए जिसमें सेम एरो जा रहे हैं, एक ही नंबर की तरफ जा रहे हैं। अब ऑन टू किसको बोलता है? राइट साइड, मतलब ये जो y का सेट है, अगर यहाँ पे सारे नंबर जुड़ जाएं एरो से, लिंक हो जाएं, तो उसको ऑन टू बोलते हैं। और अगर राइट साइड में ये जो नंबर देख रहे हो इसमें से कोई नंबर अगर छूट जाए तो उसको इनटू बोलते हैं। फिर वो 1 छूटे, 2 छूटे, 10 छूटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छूट जाए अगर तो। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस सर क्या बोलो? बोलते हैं सर। ये जो राइट साइड में y का सेट है, यस सर। इसमें जितने भी नंबर लिखे हैं, अगर ये लिंक हो जाएं, मतलब इनसे एरो जुड़ जाए, तो उसको ऑन टू बोलते हैं। और अगर यहाँ पे एक आध नंबर छूट जाए, एक आध, 2 3 4 सब, फिर उसको फिर इनटू बोलते हैं, अगर नंबर छूट रहे हैं तो। क्लियर है? यस सर। सर ऐसा डिफरेंस बनाई क्यों है? एक्चुअली ये चीज रेंज कोडोमेन को लेके बनाया गया है। अब वो 12th से समझ में आएगा, अभी मत पूछो उस चीज को। अब तो इसको बोलते कैसे हैं? अब इसको पीएनसी में कैसे समझते हैं वो देखो पहले, क्योंकि अपन को आज पीएनसी पढ़नी है, अपन को कैलकुलस नहीं पढ़नी है आज। अपन को कैलकुलस जब पढ़नी रहेगी तो अपन वैसी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। अब मैं जिस लैंग्वेज से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा वो सभी लोग अच्छे से सुनना, क्योंकि आज का टॉपिक उस पर बेस्ड है। आज अपन बेसिकली क्या चीज पढ़ने वाले हैं? नंबर ऑफ फंक्शन काउंटिंग। आज अपन पढ़ने वाले हैं फंक्शंस की काउंटिंग। फंक्शंस की काउंटिंग में आज ऐसी कुछ होने वाला चीज है कि आज 2 सेट्स होंगे, एक एक्स सेट का होगा, एक वाई सेट होगा। एक एक्स का सेट होगा, एक वाई का सेट होगा। फिर एक्स के सेट में कुछ वैल्यूज होंगी, वैल्यूज मतलब एलिमेंट्स होंगे। अब एलिमेंट्स को तुम 1 2 3 4 लिख लो या x1 x2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं ऐसे लिख देता हूँ x1 x2 x3 x4, यहाँ पे लिख दिया y1 y2 और y3। अच्छा, बेसिक फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है कि वो ही बताना है? बता दो सर। बता दीजिए सर।
एक रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक रिलेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये दो रिलेशन है, रिलेशन तो दोनों ही है क्योंकि दोनों के ग्राफ बनते हैं। तो क्योंकि इवन तो तुम लोग तो पैराबोला पढ़ रहे हो अभी, ITY और CTI वाले। जैसर पढ़ा रहे हैं पैराबोला अभी। यस ये दोनों पैराबोला की इक्वेशन है। यस यस सर स्टैंडर्ड डिफरेंस क्या आ जाता है? इसका ग्राफ ऐसा बनता है लेकिन Yes, इसका sir. ग्राफ ऐसा बनता है। राइट वर्ड ओपनिंग। ठीक है, ये तो पैराबोला है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं फंक्शन की एक लाइन बोलूंगा डेफिनेशन में, तुमको बताना है क्या ये दोनों फंक्शन है, क्या ये दोनों ही नहीं फंक्शन सर, नहीं दोनों है, नहीं है सर, नीचे या वाला इनमें से कोई एक है या एक नहीं है। अब मैं डेफिनेशन बोलूंगा, तुम सुनना। एक्स और वाई में जो रिलेशन लिखा होता है उसको फंक्शन तभी बोलते हैं जब एक एक्स पर एक ही वाई हो। सर डेफिनेशन रिपीट दूसरा करनी है, नहीं होगा। डेफिनेशन रिपीट करनी है। यस सर, एक बार कीजिए प्लीज। एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन लिखा होता है उसको फंक्शन तभी बोलते हैं जब एक एक्स पर एक ही वाई हो। मतलब एक्स को आप कुछ रखो तो वाई की भी एक ही वैल्यू निकले, मल्टीपल वैल्यूज नहीं निकले वाई की। सर और तो ये डेफिनेशन को सुन के बताओ इन दोनों के बारे में, इनमें से सेकंड कौन सा वाला नहीं है सर सेकंड वाला नहीं है। सेकंड वाला नहीं है लेकिन पहला वाला है। यस सर। सर। वो डेफिनेशन लिखनी है शॉर्ट में फंक्शन की, यस सर। लिख लो शॉर्ट में, शॉर्ट में लिखो। अभी फंक्शन तो डेप्थ में तुम पढ़ोगे जब पढ़ाएंगे, तो जब सर पढ़ाएंगे तब लिख लेना फिर से। अभी बस शॉर्ट में लिख लो फंक्शन और फिर लिखो डेफिनेशन। एक्स एंड वाई के उस रिलेशन को, या उस रिलेशन को जगह डालो डायरेक्ट लिख लो, एक्स और वाई के रिलेशन को फंक्शन तभी बोलते हैं जब, क्या बोलो, जब एक एक्स पे एक एक्स पे एक ही वाई हो। एक एक्स पर एक ही वाई हो, ही लिखना, एक ही वाई हो, ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई ना हो। जब एक एक्स पर एक ही वाई हो उसको फंक्शन बोलता है। अब एग्जाम्पल भी लिखो वहां पे, क्या कि दोनों में क्लैरिटी भी आ जाए। एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये चीज फंक्शन नहीं है सिंस, क्या लिखोगे, एक एक्स पे 2 वाई। सिंस x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू, बोलो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 है और ये चीज अलाउड नहीं है। नहीं है। क्लियर है क्या डेफिनेशन? सिंपल यस सभी को। यस सर। सर हाँ, सर ये डेफिनेशन वाई के लिए भी कह सकते हैं क्या? नहीं वन साइडेड है वो। हाँ सर, क्यों नहीं कह सकते सर, फिर वो अपनी फंक्शन मर्जी। में, अरे नहीं, फंक्शंस में इनपुट आउटपुट नाम की चीज होती है। फंक्शन में होता है कि आप रख क्या रहे हो, निकल क्या रहा है। तो आप x को रख रहे हो, y को निकाल रहे हो, यही है ना। अगर तुम y रख के x निकालोगे तो उसको पता क्या बोलते हैं? क्या? इनवर्स फंक्शन। वो चीज अभी तुम बचा के रखो, सभी आज पढ़ लोगे क्या? बोले पढ़ पीएनसी रहे हैं फिर कैलकुलस डिस्कस करने लगे। मुझे डिस्कस करने में दिक्कत नहीं है, पर वो टाइम लगता है उसमें। अभी तो क्या, अपन को सिर्फ जो वर्ड अपने सामने आ रहे हैं उनके मतलब समझने हैं बस। अब जैसे मैं फंक्शन काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना सबको। सर उसको मतलब अगर एक एक्स पे 2 वाई हो तो उसको फंक्शन क्यों नहीं मानते हैं? उसकी डेफिनेशन ऐसी है। सर वो नीचे की 2 लाइन आप बोल देंगे, ये चीज वाली, ये कहाँ चीज पे अलग। ये चीज अलाउड नहीं है। सर मतलब अभी तक हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख रहे थे, अब वर्टिकल लाइन देखेंगे। हाँ,
अभी पहले मैं फंक्शन की बात कर रहा था, तो ये है कि अगर एक एक्स पे एक ही वाई है तो उसको फंक्शन बोलते हैं, एक एक्स पे एक वाई। फिर होता है कि एक एक्स पे अगर यूनिक वाई है तो फिर उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो और अंदर स्पेशल हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। जैसे एक एक्स पे एक वाई, 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 ये सब एक एक्स पे एक वाई है। भले Yes. यूनिक sir. नहीं है, भले ही यूनिक नहीं है, लेकिन एक एक्स पे एक वाई तो है। Yes, sir. अपन कुछ तो भी रखें, लेकिन आ तो वैल्यू आई बन ही रही है। अब तुम्हारा डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कोई फंक्शन भी होता है जिसमें कुछ भी रखो एक ही वैल्यू है, तो उसका आंसर होता है। और ऐसे फंक्शंस को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1, अगर तुम डेस्मॉस पे लिख दोगे एफ एक्स इक्वल टू 1 तो क्या ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगी। y is equals to 1, it is equivalent to y equal to 1। मतलब कोई लिखता है y equal to 1, अब इसके क्योंकि अब तुम बोलो x लिखा ही नहीं सर इसमें, तो अब मैं बोलूंगा लिखा है, तुम बोलो नहीं लिखा है, मैं बोलूँ लिखा है, लिखा है, लिखा तो है, बस ये है कि उसका कोई काम नहीं है। समझ आ रहा है? यस तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अब ये वन वन है कि मैनी वन है? Many one. ये मैनी वन है, क्योंकि ये उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा कि एक एक्स पर यूनिक वाई हो। वो दो लाइंस में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। एक एक्स पर एक वाई हो तो उसको फंक्शन बोलते हैं। हो रहा है? यस अगर एक एक्स Yes, पर sir. एक वाई है तो फंक्शन है, और अगर एक एक्स पर मल्टीपल वाई है तो फंक्शन नहीं है। और फिर फंक्शन जब बना लेते हैं तो उसके बाद फिर है कि अगर एक एक्स पर यूनिक वाई है तो वन वन है, एल्स मैनी वन है। वो सब बात की हैं। अब आता है आज अपन क्या करने वाले हैं, दो सेट आने वाले हैं एक्स और वाई, मतलब एक्स की वैल्यूज को रखोगे, वाई की वैल्यूज निकल के आएंगी। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। तुम्हें x1 पर, मैं तुमने x1 रखा तो फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगी ही आएगी। मतलब या तो इसकी वैल्यू y1 आएगी, या y2 आएगी, या y3 आएगी। बोल सकते हैं? यस सर। तो मान लो इसकी वैल्यू y3 आएगी। सिमिलरली इस पे आते हैं, इसकी वैल्यू भी या तो ये आएगी, या ये आएगी, या ये आएगी। मान लो ये आ गई। इसकी वैल्यू भी इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगी, तो ये आ गई। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो मान लो ये आ गई। हो सकता है पॉसिबल ऐसा? फंक्शन है, फंक्शन तो है, क्योंकि मैंने एक ही एरो निकाला है। ये फंक्शन कब नहीं होता? जब मैं ऐसे कर देता, मान लो अगर मैं ऐसे कर देता तो ये फंक्शन ही नहीं होता। Yes, sir. समझ आ रहा है क्यों नहीं होता? एक एक्स पर दो वाई आ रहे हैं। Sir, क्योंकि एक एक्स पे एक से ज्यादा वाई आ रहे हैं। क्योंकि एक एक्स पे दो वाई आ रहे हैं। यस सर। क्लियर सबको? यस हाँ सर क्लियर। ये सो कितने मैनी एलिमेंट वन है? में मॉड्यूलस फंक्शन भी आ सकता है क्या? मॉडुलस मैनी वन में ही आता है, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव तो करता ही है। क्लियर है ये सबको? x क्या है, y क्या है? हाँ सर। x इनपुट है, y आउटपुट है। और आप इनपुट जब दोगे तो एक आउटपुट निकल के आएगा। अब इस डायग्राम को मैं एक पीएनसी के किसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहा हूं, और तुम देखना कैसे। क्योंकि अगर वो तुम प्रॉब्लम रिलेट कर गए तो आज की क्लास निकल गई, जितना भी बची है 1.5 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चार बॉल हैं। हमारे पास 4 बॉल हैं, बॉल डिफरेंट बॉल्स, कलर अलग कर दिया मैंने। हमारे पास 3 बॉक्सेस भी हैं। हमारे पास 4 बॉल भी हैं, हमारे पास 3 बॉक्सेस भी हैं। बॉक्सेस सब अलग अलग हैं। आप नाम रख सकते हो B1, B2 एंड B3। ये मैं हटा देता हूँ, मतलब नहीं ये बनाने का, बस तुम तो ऐसे ही बना लो।
यार, ये बात समझो सबको। यस सर। तुम रिलेट कर पा रहे हो? मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं, यहाँ पे 3 लिए हैं, किन को रिप्लेस करके? सर एक्स सर इज और बॉल्स को वाई। एक्स से रिप्लेस किया और वाई को। मैंने इधर के जो एलिमेंट हैं इनको बॉल्स मान के रख दिया। मैंने एक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको बॉल मान लिया, यस सर। और जो वाई वाले एलिमेंट है उनको बॉक्स। बॉक्स मान लिया। तो अब मैं बोलूं कितने तरीके से इन बॉल्स को बॉक्सेस में भर सकते हैं, तो क्या ये उस चीज का आंसर होगा? कितने फंक्शन बन सकते हैं? हाँ सर। यस। और तुम्हें वो दिक्कत आएगी नहीं कि तुम बोलोगे एक बॉल 2 बॉक्स में जा रही है, तो क्या काट के डाल दें आधी आधी? यहाँ से कट मार दें बॉल में चाकू से, फिर आधी इसमें डाल दें आधी उसमें डाल दें? नहीं सर। फंक्शन नहीं बचेगा। तो ऐसा तो वैसे होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो अपन ने पीएनसी पढ़ी ही नहीं है। हाँ सर ऐसा होगा। तो अपने पास तो सीधी बात है कि ये जो बॉल है या तो ये इसमें जाके बैठ जाएगी, या इसमें जाके बैठ जाएगी, या इसमें जाके बैठ जाएगी। हो सकता है ऐसा? यस सर। यस सर। तो पहली बॉल के पास कितने चॉइस हैं? 4। 3। दूसरी बॉल के पास 3। 3। तीसरे बॉल के पास 3 और चौथी बॉल के पास 3 की पावर 4। तो आंसर क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, या पहले मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ वेज टू fill the boxes या distribute the balls. Total number of ways to distribute the balls is equal to total number of functions. यस सर। जितने तरीके से बॉल्स को आप फिल कर सकते हो उतने तरीके से फंक्शन बन सकता है, which is equal to 3 to the power 4। 3 to the power 4। 3 into 3 into 3 आएगा ना? क्या कर रहे हो सर? 4 की पावर 3 आएगा ना? पहली बॉल के पास 3 तरीके 3 की पावर 4 ही है। 3 महीने पहले जा रहे हो क्या तुम? ये क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। यस सर। अब इसमें मान लो कि कोई पूछे कितने 1-1 फंक्शन होंगे। अब 1-1 फंक्शन का इस प्रॉब्लम में क्या बनेगा चीज, तो मैं एक्सेल चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो 1-1 का मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे सपोज इस बॉल को अपन ने इस वाले बॉक्स में भेज दिया, फिर इस बॉल को अपन ने इस बॉक्स में भेज दिया, इस बॉल को इस बॉक्स में भेज दिया। अब ये वाली बॉल किस बॉक्स में जाएगी? इन्हीं में से किसी में जाएगी। यस सर। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि एक बॉक्स में 2 बॉल जा रही हैं, यस सर। तो 1-1 तो कभी बन ही नहीं पाएगा। सर जीरो नहीं हो सकता ना पॉसिबल ऐसा। अगर आपके बॉक्सेस कम हैं, बॉल ज्यादा हैं, तो आप हर बॉल को एक सिंगल बॉक्स दे सकते हो क्या? नो सर। नहीं ना। सर लेकिन इसमें ऐसा तो कर सकते हैं कि 3 बॉल्स को तो मतलब 2 बॉल्स को तो सिंगल बॉक्स मिल रहा है, तो 2 1-1 फंक्शन हो गए। नहीं, फंक्शन तभी बनेगा जब आप सारे बॉल बांट दोगे। ऐसा नहीं होता कि ये एक इसमें गई तो एक फंक्शन बन गया, फिर एक इसमें गई 2। ऐसा होता है पहले आप सबको लिंक कर दो तो एक फंक्शन बन जाता है। तो मैंने सबको लिंक कर दिया, लेकिन अब यहाँ दिख रहा है कि 2 एक में जा रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब क्या 1-1 नहीं है, मैनी 1 है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे एक चौथा बॉक्स भी लगा देते हैं, ये बॉक्स बढ़ा देते हैं। अब चलो यहाँ पे मैंने एक 4th नंबर का बॉक्स भी रख दिया। अब कितने 1-1 फंक्शन है? 4 फैक्टोरियल होंगे। 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको बस ये 4 बॉल 4 बॉक्सेस में अरेंज करनी है। कैसे भी अरेंज कर दो, सब में एक जाएगी। और अगर यहाँ 4 की जगह मान लो 5 बॉक्स कर देते हैं, कितने 1-1 बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आता 5c4 into 4 फैक्टोरियल। क्योंकि अपन को 4 बॉल्स हैं, जरूरत कितने बॉक्स की है? 4।
5C4 चूज करो, अरेंज कर दो। आ रहा है क्या समझ? यस सर। तो थोड़ी थ्योरी बना दे इसकी बैठ के, फिर तुम आंसर करते रहना। क्वेश्चन तो 2-2 ये सेकंड तो के हैं। सिर्फ वन फंक्शन में ही होगा ना? अरे करते हैं ना, देखते जाओ तुम। अब मैं तुम्हें थोड़ी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, समझ में तुम्हें आ जाएगी पूरी, लेकिन लिख लो। एक बार अगर बन गई तो फिर तुम अपने आप आंसर निकालते रहना। उसमें जो लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज है वही लिखना, और तुम्हें समझ में जैसी भी आई हो पर एग्जाम में कैसे आएगी वो लिखना। लेट fx be a function defined from set a to b। ऐसा वो लोग लिखते हैं हमेशा। वो हमेशा लिखेंगे कि वो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ का मतलब ये होता है कि पहले जिसका नाम आ जाए वो x वाला सेट है, और जिसका नाम बाद में आए वो y वाला सेट है। तो यहाँ पे x वाला कौन सा है? A और ये वाला y वाला है। सर आपने हमेशा जो हमेशा एग्जाम में आईटी मेंस एडवांस कोई भी एग्जाम ले लो, फंक्शन जब भी बोलेंगे वो ये जरूर बोलेंगे कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। बिना उसके फंक्शन नहीं बोलते हैं कभी। और उसको लिखते ऐसे हैं f कोलन, मतलब देयर इज अ फंक्शन जिसका नाम है f। जैसे रिलेशंस तुमने पढ़े, थोड़ा थोड़ा रिलेशन पढ़ा है। यस रिलेशन सर, क्या थोड़ा होता सा है? पढ़ा है। तो रिलेशन का नाम r से लिख देते हैं, यस सर। फंक्शन का नाम f से लिख देते हैं। ये फंक्शन का नाम है f। ऐसे फिर fx भी होता है, gx भी होता है, px भी होता है, qx भी होता है, ax भी होता है। ये सब नाम है, अल्फाबेटिकल नाम। फिर उसमें ये p g f के मतलब नहीं होते कुछ। जैसे बोल लो कि देयर इज अ पॉलिनोमियल px, जैसे बोलते हैं 10th क्लास में देयर इज अ पॉलिनोमियल px। यस सर। यस तुम टीचर से पूछना p का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे बेटा उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं px। p मतलब p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। तो वही मतलब नाम ही तो हुआ, उसको px लिखो, चाहे gx लिखो, चाहे hx लिखो, चाहे kx लिखो, चाहे phi लिखो, हुआ नाम। यस सर। तो Yes. फंक्शन का भी नाम है f। फिर वो लिखते हैं कोलन, कोलन के बाद लिखते हैं a, फिर लिखते हैं एरो b। मतलब ये a से b डिफाइंड है, इसको लिखने का तरीका है ये। तो जब 12th क्लास में आओगे तो ये तुम्हें हर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा फंक्शंस का। पहले लिखेंगे f, फिर लिख देंगे a to b। तो एक्सक्यूज अब मी सर, हाँ, सर आपने जो इसके पहले लिखा था कि 5C4 into 4 फैक्टर से, वो किसके लिए था? वो 1-1 का था। मैं लिखवा रहा हूँ प्रॉपरली, वो हाँ लिखवा ही रहा हूँ, सर। वो तुम देखते जाओ। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन है जो a से b डिफाइंड है। अब वो a से b डिफाइंड है तो अपन ऐसे बना लेते हैं कि ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट a है, ये सेट b है। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनके नाम रख दिए x1, x2, x3 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं, x m, यहाँ m लिख दिया। फिर यहाँ y1, y2, y3 डॉट 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 y n लिख दिया। वेरिएबल अलग लिए मैंने, वेरिएबल अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं अभी बाद में केस बनाऊंगा। m n से बड़ा है, m n से छोटा है, m n बराबर है, नहीं है, क्या है। और a से b फंक्शन है तो ऐसे एरो बना दो बस कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ है। इसका एरो बनाने का मतलब इतना सा है बस अकेले कि तुम अपना एरो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म करोगे, उल्टा नहीं कर देना, यहाँ से यहाँ मत कर देना, यहाँ से यहाँ एरो जाएगा। और इस एरो का मतलब ये है कि x1 रखेंगे तो y2 आएगा, या x1 रखेंगे तो y1 आएगा, x2 रखेंगे तो yn आएगा, एंड सो ऑन। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम या एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, कि आप एरोस के थ्रू बता सकते हो। इतना बना लिया क्या? Yes sir. तो एक चीज तो यहीं पे लिख के खत्म करो, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर लिखी जानी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बोलेंगे हम?
n raised to power n. n की पावर m यस सर। कितने? n की पावर m की पावर n की पावर m। आंसर है n की पावर m। समझ आ गया कैसे? यस। इसके पास कितनी चॉइस? n चॉइस। सेम है। इसके पास n चॉइस, सबके पास n चॉइस, इसके पास भी n चॉइस, फिर इसके पास भी n चॉइस एंड सो ऑन। सर हमको सारे एक्स लेने ही है। सारे x कवर करनी है, बिकॉज मैं बोल रहा हूं ना, अभी स्टार्टिंग से ही मान के चलो कि ये बॉल्स हैं और ये बॉक्सेस हैं। तो तुम्हें याद है बॉल और बॉक्स वाले क्वेश्चन में अपना एम क्या होता है? बॉल्स को बॉक्सेस में हर बॉल डालना बॉक्सेस में चले जाए। कि बॉक्सेस को भरना? बॉल को बॉल बॉल्स को बॉक्सेस में बॉल को बॉक्स में डालना। बॉक्स को बॉल्स को बॉक्स में डालना। यस सर। तो तुम प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? x1 को कि तुम कहाँ जाओगे, और इसको छोड़ नहीं सकते किसी बॉल को। अपन उस वाले क्वेश्चंस में सारी बॉल्स को फिल करते ही है ना। यस सर। सर तो यहाँ बॉक्स पे तो खाली रह सकते हैं ना? बॉक्सेस को हाँ खाली रख सकते हो, वो तो हो सकता है। वही तो बनने वाला है आज का प्रॉब्लम। अभी ऑन टू इनटू में वही होने वाला है। अभी मैंने ऑन टू को तुमको बताया था, यहाँ पे अगर कुछ छूट जाए तो उसको इनटू बोलते हैं। हाँ सर। वो एक्चुअली बॉक्स का खाली होना ही तो होगा। तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का आंसर हो गया n की पावर m। हटा दें क्या? यस सर। यस। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन तो हो गया, फिर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, ये सेकंड है। अब यहाँ नंबर चेंज कर लेना, सेकंड। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, ये डिपेंड करेगा सर इधर m वैल्यूज पे। से बड़ा है क्या? नहीं, ये वही बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। यस सर। यस सर। क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि बॉल ज्यादा है कि बॉक्स ज्यादा है कि क्या है। यस सर। तो यहाँ तो केस बनाने ही पड़ेंगे तुमको। तो मैं अब तुम्हें 3 केस बना के देता हूँ और तुम तीनों केस के हिसाब से आंसर बताना मुझे। पहला केस है m ज्यादा है n से, मतलब बॉल्स ज्यादा हैं बॉक्सेस से। जीरो। जीरो हो जाएंगे इसमें। 0, क्योंकि फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। आ रहा है क्या समझ? यस मतलब सर। m और n बराबर हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, चाहे m Yes, फैक्टोरियल sir. एक ही बात है। और तीसरा है m छोटा है n से, मतलब बॉल कम है। NCM into factorial। Cn into n फैक्टोरियल। तो NCM into m फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल। बस बढ़िया, खत्म। सर ये मेरे को m ग्रेटर देन n वाला समझ नहीं आया। थर्ड वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे मान लो 4 बॉल हैं, ठीक है? हाँ सर। यहाँ पे एक ही बॉक्स है, 4 बॉल है लेकिन एक ही बॉक्स है। अब मैं चाहता हूँ फंक्शन 1 1 हो। फंक्शन 1 1 होने का मतलब ये है कि आपको एक बॉल को यूनिक बॉक्स में डालना है। यूनिक मतलब हर बॉल सिर्फ एक ही डब्बे में जाए, फिर उसके बाद उसमें कुछ ना जाए। तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। नहीं है ना। No। आ गया समझ? यस सर। ये है तुम्हारा सेकंड केस। थर्ड केस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर नेम विच इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अपन ने 1 1 देख लिया था, तो मैं तुम्हें बोला था मैनी वन अगर गिरना है तो टोटल माइनस 1 1। टोटल माइनस 1 1 कर दो, तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। तो बोलो जरा सोच के। सर अगर m इज ग्रेटर देन n है तो n की पावर m ही हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, सर दूसरे में n की पावर m माइनस n फैक्टोरियल।
और तीसरा n की पावर m माइनस NCM into m फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है, खत्म। फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले तो क्या पुराने ही हैं ये सब, क्योंकि तुम्हें ये r की पावर n का फॉर्मूला पहले देख चुके हो ना, अरेंजमेंट के देख चुके हो, फैक्टोरियल ये सब देख ही चुके हो। बस ऐसा है कि प्रॉब्लम दूसरा है, लैंग्वेज दूसरी है। पीएनसी में जनरली लैंग्वेज ही तो होती है। इस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज है, उस क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज है, तीसरे क्वेश्चन तीसरी लैंग्वेज है। लिख लिया सर। फोर्थ केस, एक मिनट सर। सर हो गया। सबका हो गया क्या? यस हाँ सर। सर फोर्थ केस, Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑन टू मतलब ये होता है सारे बॉक्सेस को भरना कंपलसरी है। ऑन टू का मतलब यहाँ लिख लो, लिखना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए याद अभी तो रखना ही पड़ेगा तुमको। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब है सारे बॉक्स भरे रहें। सर अगर आप इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन होगा। वही होने वाला है, इसलिए तो मेन चीज तो वही थी आज की। चलो तो पहला केस है, नंबर ऑफ बॉल आर लेसर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस, number of ball and boxes are equal and number of balls are greater than number of boxes। सोच के आंसर बताएं। पहले वाले का 0। पहले वाले का आंसर 0 होना चाहिए। यस सर। यस। दूसरे वाले का सर n फैक्टोरियल। वही m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अरेंज ही कर दो सिर्फ अकेले, क्योंकि सब इक्वल इक्वल अमाउंट में आ रहा है समझ। सर कैसे? एग्जाम्पल बताओ, तुम एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। बोलो कौन सा केस, पहला केस दूसरा केस? सर दूसरा। दूसरा, 3 बॉल हैं, 3 बॉक्स हैं, इन 3 बॉल को इन 3 बॉक्स में भरना है, सब में एक जाना चाहिए, तभी तो सब बॉक्स भरेंगे। सर एक बार रिपीट कर दो अभी आपने जो बोला। 3 बॉल है, हाँ 3 बॉक्स हैं, हाँ। बॉल्स को ऐसे फिल करना है कि बॉक्सेस भरे रहें सारे। सर सारे बॉल्स को भर देना, डालना होगा बॉक्स पे। ऑब्वियस, हाँ बॉल्स एक तो एक। तुम्हें सारे नहीं पड़ेगी, एक एक। हाँ क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल। तो बस हो गया आंसर m फैक्टोरियल। रहा लास्ट वाला केस कि बॉल्स ज्यादा हैं, बॉक्सेस कम हैं और सारे बॉल्स को डालना है, बॉक्सेस भरे रहें, को अपन ने 2 लेक्चर डिस्कस कराया शायद। सर m to the power n minus 1 का स्क्वायर। लिखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन। सर ये क्या वाला बोल तो रहा आ हूँ? गया। यही तो आज मुद्दे की बात है, उसका डायरेक्ट आंसर होता तो बात ही क्या थी। इसको इसके अलावा करना पॉसिबल नहीं है इजीली। क्वेश्चन याद करो, 5 बॉल थी, 5 बॉल थी, अपन ने 3 बॉक्स माने थे, आंसर 150 है। हाँ सर। यस सर। यही तो हुआ प्रॉब्लम शायद वो। हाँ अपन ने 2 तरीके से करा था, एक ग्रुपिंग से करा था, लेकिन ग्रुपिंग में बताया था कि ग्रुपिंग में अगर नंबर ऑफ बॉल ज्यादा है तो ज्यादा केस बनते हैं, और ग्रुपिंग में फिर अगर केस कम हुए तो आंसर गलत आ जाता है। यस सर। और ग्रुपिंग के पढ़ने के बाद ही तो इस टॉपिक को पढ़ा था अपन ने, जहाँ सीरीज लिखना सीखी थी। यस बस ये वर्ड लिख दो, मैं सर काउंट आ करना गया। सिखा दूंगा, मैं काउंट करना सिखा दूंगा, बस तुम ये वर्ड लिख दो वहां पे। इस वाले केस को सिर्फ इस तरीके से ही कर सकते हैं। और तुम्हें विश्वास नहीं हो तो अभी तुम्हारे पास मोबाइल होगा हाथ में सबके? नहीं है सर। नहीं है? जित्तों के पास हाथ में मोबाइल है,
सर डेस्मोस होगा। खोलना है क्या? डेस्मोस नहीं खोलना है, तुम्हें गूगल खोलना है। गूगल पे लिखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑन टू फंक्शन। लिखो गूगल पे, लिखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन लिखना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। सर तुम्हारे लंबा सामने चौड़ा है तुम्हारे सामने एक भयानक चीज खुल जाएगी। सर, लेकिन देख के ही समझ आ रहा है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही है। तुम्हें हाँ देख सर। के समझ में ही आ जाएगा कि वही है। करके देख लो, अभी खोल के देख सर लो। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा कुछ आया है बहुत समझ बयान में। है। वो कंफ्यूजन नहीं है, वो ऑब्वियस है, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन वैसे ही लिखी जाती है। वो एनसीआर एनसीआर करके लिखा होगा उसमें कुछ। हाँ नहीं सर, एनसीआर नहीं m लिखा। raised to the power n minus m c multiply by m minus 1 raised to the power n, ऐसे करके माइनस inclusion वन की exclusion। पावर आर लिखा होगा, कुछ कुछ लिखा होगा, समीशन लगा होगा, समेशन तो है सर। क्योंकि वो समीशन इसलिए है क्योंकि वो सीरीज बनती है पूरी। हम्म। और अपन ने इंक्लूजन सीरीज लिखना सीखी है, यस सर। तो बंद कर दो, वो मत देखो। मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ कि वो चीज अगर तुम मतलब ऐसे सर्च वर्च करके जाके सोचो सीख ले तो नहीं सीख पाओगे उससे। आगे बढ़े इसमें। यस हाँ सर। तो ये तो हो गया अपना ऑन टू। अब ऑन टू के बाद है इनटू। इनटू सर ये क्यों छोड़ दिया? करेंगे ना प्रॉब्लम में, अभी कोई आंसर मत लिखो उसका। उसका आंसर ऐसे लिख दो कि इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करना है, डेटा आएगा तो कर देंगे। बिना डेटा के नहीं लिख रहे हैं, डेटा के बिना डेटा के लिखोगे तो फिर वो जो तुम्हें दिख रहा है ना समीशन फॉर्म में, वो लिखना पड़ेगा। चलो इनटू का मतलब बताओ पहले क्या। तो इनटू का मतलब है बॉक्सेस खाली रहे, मतलब ऐसे लिखो सारे बॉक्सेस भरे ना रहे, सारे बॉक्सेस भरे ना रहे, मतलब कुछ खाली हो, कुछ मतलब फिर एक खाली हो, दो खाली हो, सब चलता है, लेकिन सारे भरे नहीं होने चाहिए। ऑन टू मतलब सारे भरे रहे, इनटू मतलब सारे भरे ना रहे। और फंक्शन हमेशा दो ही तरह का होता है, ऑन टू या इनटू। तो सेम चीज अपन ने ऑन टू -1 फंक्शन कर देंगे टोटल निकाल। अपन ने ऑन टू फंक्शन गिनना सीख लिया था। यस सर। तो अपन इनटू बोलेंगे टोटल माइनस ऑन टू। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल। नहीं पहले वाले एन का की पावर एम। n की पावर m एन की पावर एम। और फिर दूसरे वाले का n की पावर m माइनस फैक्टोरियल। पावर m minus m और तीसरे का n की पावर m माइनस इंक्लूजन एक्सक्लूजन। माइनस इंक्लूजन एक्सक्लूजन। बस लिख दो ऐसा, बस खत्म। उतना कंफ्यूज नहीं करना खुद को। टोटल माइनस इंक्लूजन एक्सक्लूजन, बस टोटल माइनस इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और यहाँ पे सबसे नीचे लिख दो कि इनटू into functions is equals to total minus onto. into functions is equals to total minus onto. और जब वो तुमने वो लिखा है क्या बोलते हैं वन वन मैनी वन का, तो मैनी वन के नीचे लिख दो मैनी वन इज इक्वल टू टोटल माइनस वन वन फंक्शन। वन वन। सर फंक्शन चैप्टर में बस इतना ही है। नहीं फंक्शन अलग चीज है, फंक्शन में तो ये आएगा ही नहीं। तो मैं जब पढ़ोगे ना सर पढ़ाएंगे तो सर को ये अलग से टाइम निकाल के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन चैप्टर कैलकुलस का है। उसमें ग्राफ आएंगे, डोमेन आएगी, रेंज आएगी, पीरियोडिक फंक्शंस आएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें कैलकुलस की आएंगी। ये कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हो तुम, ये पीएनसी ही पढ़ रहे हो।
तो अगर ये सर पढ़ाएंगे तुम्हें तो उनको अलग से लेक्चर निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी पढ़ लो, सर के पास टाइम होएगा तो वो रिवाइज करवा देंगे तुमको। सर ये कैलकुलस में नहीं काम आएगा आप हम लोगों को फ्यूचर ये में? सिर्फ पीएनसी में काम आएगा तुमको। इसमें काउंटिंग चल रही है ना, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं बनाना तुमको, ना ग्राफ बनाना है ना उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है कि इस फंक्शन में क्या कैसा है, बस गिन के दिखाना है कितने हैं। फंक्शन कितने हैं पहले तो अपन ने फंक्शन बता दिया कितने हैं। उसमें फंक्शन वन वन कितने हैं, मैनी वन कितने हैं, वो लिख लिया क्या? मैनी वन इज इक्वल टू टोटल माइनस वन वन। यस सर। तो वन वन अपन ने गिन लिए, टोटल में से वन वन को हटाएंगे तो मैनी वन गिन लिए, ऑन टू गिन लिए, ऑन टू गिनने के बाद टोटल में से ऑन टू को हटाओ तो इनटू आ गए। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका तो शायद सब आंसर कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने हैं? सिक्स्थ वाला, टोटल नंबर एन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, एंड द आंसर इज एन। n। ये पूछना है किसी को? नो सर। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट आर n, पूछना हो तो बोल देना। कांस्टेंट का मतलब इतना सा होता है कि ये सारी की सारी बॉल सिर्फ एक ही डिब्बे में जाए, तो वो डिब्बा भी तो चूज करना पड़ेगा ना कौन सा। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, सारी बॉल एक ही डिब्बे में जाए। हाँ सर आ अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन वन वन होता है कि मैनी वन होता है? मैनी वन। मैनी वन ऑब्वियस है। मैनी वन। इसका एग्जांपल करें एक? सर तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि m n से बड़ा है कि m n से छोटा है? इसमें जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि इसमें एम ही बस क्या है, एम ये है कि सारी बॉल्स को एक डब्बे में डालना है। सारी बॉल जितनी भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे एक्स वाई जेड कितनी भी हो, तो करना क्या है कि इन बस सबके एरो यहाँ लाके उठा के रख दो, बस ये सबके एरो यहाँ लगा दो, इसको एक फंक्शन बोलोगे। तो अगर इसको सर इसका लगाओगे m क्यों नहीं? क्या m आंसर क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको y1 से ज्वाइन कर दिया तो एक फंक्शन, सबको y2 से ज्वाइन कर दिया दूसरा फंक्शन, तो कितने होंगे? हाँ फिर m। फ्री तो होंगे n, तभी तो बोला उसको n। हटा दे। यस सर। अब लिखो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अपन वही लिखते हैं जो मैंने लिखी है इसमें। लिखो पहले लैंग्वेज लिख लो, ये वाली ऊपर वाली, शायद लास्ट टाइम में लिखी थी ना ये वाली। ये लास्ट टाइम अकेले स्क्रीनशॉट लिया था, लिखा भी था। सर मैंने लिख ली है ये वाली। तो जिसने नहीं लिखा वो अब लिखो, और जिसने लिख लिया है वो आंसर देना शुरू कर दे, तो मैं आंसर दिखाना शुरू करूं फिर। लैंग्वेज ऐसी आएगी जैसी मैंने लिखी है स्क्रीन पे। और अब शायद तुमको समझ में आ गया है कि लेफ्ट वाला कौन सा है, राइट वाला कौन सा है। यस सर। हाँ सर समझ गया। चलो तब करना बताओ और आंसर बताओ मेरे को। पहले वाले का 4 की पावर 6। पहले वाले का आंसर है 4 की पावर 6। दूसरे वाले का 0। तीसरे वाले का 4 की पावर 6। चौथे वाले का इंक्लूजन एक्सक्लूजन। करो, वो करके बताओ। अब वर्ड ना चलेगा, अब तो वैल्यू बतानी पड़ेगी।
4 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 कितना होता है? 4096। यस सर। सर सिक्स्थ ऑप्शन में एफ आई आयोटा है क्या? आयोटा नहीं है वो, आई मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 4 टाइप की। f of 1 should not be equal to 1, f of 2 should not be equal to 2, f of 3 should not be equal to 3। हाँ सर। सर ऑन टू वाले का ये है क्या? 4 to the power n, सॉरी 4 to the power 6 minus 4c1 dot 3 to the power 6 plus 4c2 dot 2 to the power 6 minus 4c3 dot 3 to the power 6 plus 4c4 dot 4 to the power 6। 4 की पावर 6 वो भी तो कम होते हैं। सबसे पहले 4 की पावर 6 हाँ माइनस 4c1 3 की पावर 6 प्लस हाँ 4c2 2 की पावर 6 प्लस 4c2 2 की पावर 6 प्लस 4 हाँ। माइनस 4c3 1 की पावर 6 माइनस 4c3 1 की पावर 6। यस सर आगे। वैल्यू बता दो कितनी है इसकी। आंसर तो यही है, वैल्यू क्या है? फोर की पावर 6 is 2 की पावर 12 and 2 की पावर 12 is 4 times 2 की पावर 10 in 2 की पावर 10 शायद लोगों को याद हो। 4096 आ रही है। 1024 तो मतलब 4096। तो उसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ जहाँ मैंने 4 की पावर 10 ये सब लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में नहीं आएगा 4 की पावर 6, ऑप्शंस में तो वो वैल्यू से पूछेगा तुमसे। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 4096, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है 0, तीसरे का अगेन 4096। अब इसका सर 2289 आ रही है। 2289 तो इनटू कितने हुए? चेक कर लेना बाकी लोग। 4096 minus 2289 1807 1807। हाँ वही माइनस करके। सर 4c2 6 होता है ना? 4c2 6 होता है। सर मेरी तो 1560 आ रही है। आ रही है सर 1560। हाँ सर 1560। तो कैलकुलेशन गलत करी इन लोगों ने। हाँ सर गलत करी है। 1560 है। कितना आ रहा है? 1560। 1560। और ये 2536। सर 6 का 972 आ रहा है। 6 का फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? f of i के बराबर ना हो। f of i के बराबर ना हो। f of i के बराबर ना हो का मतलब? सर अगर 1 लिया तो 1 ही नहीं आना चाहिए। मतलब पहली नंबर की बॉल पहले नंबर के बॉक्स में नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। तो फिर पहली बॉल के पास कितने चॉइस हुए? 3 3। choice।
3, दूसरे वाले के पास 3 तीसरे वाले के पास 3 3, चौथे वाले के पास 3 3, पांचवे वाले के पास 4 3 की पावर 6 तो आंसर है 3 की पावर 4 और 4 का स्क्वायर। सर आसान है। ये वाला वापस बता दो। पहली वाली बॉल पहले वाले बॉक्स में नहीं जाए, बस दूसरी वाली बॉल दूसरे वाले में नहीं जाए, मतलब जिस नंबर की बॉल है वो उस नंबर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है सर। क्लियर है क्या 6 वाला? यस यस सर। और ये ऊपर वाले मैच कर रहे हैं सबके 1 5 6 0 ये सब। यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये तो हो गया अपना। कितना आंसर बोला इसका अपन ने? 3 की पावर 4, 4 का स्क्वायर। सर 7th का यही मतलब है क्या कि हमने जो ए वाला बॉक्स था वो उसकी बॉल्स जो है वो सिर्फ ऑड नंबर के बॉक्स में ही जा सकती है? उसका मतलब देखो बता देता हूँ, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे था ना? यस सर। अब तुमसे बोला गया कि तुम एरोज बना दो सारे। तुमने एरोज बना दिए, कैसे भी बना दिए, कहीं से कुछ भी कर दिया एरो बना के, ऐसे कुछ भी कर दिया, ये कर तो दिया। अब तुमसे कोई पूछे कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे? 1 फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्या है? 2। फंक्शन की 3 पे क्या है? 3। फंक्शन की 4 पे क्या है? 4। फंक्शन की 5 पे क्या है? 2। और 6 पे? 4। इन सारी वैल्यूज को अगर ऐड कर दें, वो चाहता है कि एक नंबर है, तो तुम किस तरीके से लिंक करोगे, ये क्वेश्चन है। अब लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। की पावर 6 आ रहा है। करते हैं, देखते हैं। सर एक बार नंबर को ऐड करना है तो क्या करना चाहिए? मतलब तुम एरोस कैसे भी बना लो, कैसे भी किसी को भी किसी से लिंक कर दो, लेकिन जब लिंक करोगे तो उसके बाद सबकी वैल्यू 6 हो जाएंगी। यस सर रुकना फिर तुम- सर इसके लिए। फिर तुम जब सबको ऐड करो, मतलब f(1 + f(2 + f(3) अप टू f(6) को ऐड करो, तो वो वैल्यू जो है वो ऑड आनी चाहिए। तो ऐसे कितने फंक्शन है? जितने पार्ट तुम्हें लग रहे हैं कि थोड़े हार्ड हैं, उस पर स्टार लगाते जाओ। जैसे सही में ये वाला पार्ट अच्छा पार्ट है, नॉट बिकॉज कि ये लंबा है या ये कोई लेंथी है, एक लाइन का ही आंसर है, सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड का बोलूं मैं तो एक वर्ड का आंसर है, पर वो सोचना पड़ेगा। सर केसेस बना के कर सकता है? फिर बैंड बच जाएगी। हाँ सर। ये बनाएंगे ना केसेस की 5 तक ऑड है तो फिर ऑड प्लस इवन कर देंगे, और 5 तक इवन है तो इवन प्लस ऑड कर फिर वो देंगे। केसेस ऐसे बनेंगे कि या तो ये सभी ऑड हैं, क्योंकि 6 नंबर ऑड ऐड हो जाएंगे तो इवन ही आएगा, या तो 6 ऑड हो जाए तो 6 बार ऑड चीज इवन हो जाती है। सर 5 even 1 और 3 even। 5 नहीं, 4 इवन 2 ऑड। सर तो वो इवन हो जाएगा। अच्छा ऑड चाहिए, सॉरी ऑड चाहिए, मैं इवन सोच रहा हूँ। हाँ तो 5 इवन 1 ऑड, 3 even 3 odd। फिर तो बैंड बच जाएगी। फिर मत करो ऐसे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा तरीका बताओ। सर 5 को कुछ भी दे दोगे, अगले वाले के लिए 2 ही ऑप्शन बचेंगे। बिल्कुल, इसने जो बोला है समझ क्या? हाँ यस सर। ये क्वेश्चन वो याद करो, अपन को एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट के 5 डिजिट था, इनके डिजिट्स का सम इवन होना चाहिए। ऐसा कुछ याद आ रहा है प्रॉब्लम? हाँ सर। यस। इसको भरने के 9 तरीके, 10 तरीके, 10 तरीके, 10 तरीके, और फिर मुझे इसको भरने के 5 तरीके। क्योंकि इन चारों का सम चाहे ऑड आए चाहे इवन आए, ऑड आएगा तो यहाँ पे ऑड नंबर भरना पड़ेगा अपन को इवन बनाने के लिए, और इन चारों का अगर सम इवन आएगा तो भी आखिरी में इवन ही आएगा। तो हर केस में 5 ही ऑप्शन है,
यस सर। वो चीज अगर यहाँ पे लगा दे, देखना ध्यान से अब कैसे लगा दे। मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम इस वाले एलिमेंट को छोड़ के बस इस वाले को छोड़ दो पहले, सिक्स वाले को, बाकी जिसको जहां से लिंक करना वहां लिंक कर दो। तो जिसको जहां लिंक करना हो तुम्हें, इसके पास चार चॉइस, कहीं पे भी हो सकता है। इसके पास चार चॉइस, इसके पास चार चॉइस, कहीं भी जो इसका जहां मन करे वहां लिंक कर दो तुम, लेकिन बस इसको छोड़ के अकेले। अब जब क्या होगा कि ये पांचों लिंक हो जाएंगे किसी ना किसी नंबर से, तो फिर अपन इन पांचों को ऐड कर देंगे, इन पांचों को, तो एक सम आ जाएगा। यस सर। वो सम या तो इवन होगा या ऑड ही होगा। यस सर। यस सर। अगर वो सम इवन हुआ, सपोज अगर वो सम इवन हुआ और हमें चाहिए सम ऑड, तो हम ये सिक्स वाला किससे करेंगे लिंक? वन या फिर थ्री से। ऑड से, अगर उन सब का सम इवन हुआ तो। और यहाँ पे ऑड नंबर दो हैं, और अगर उन सब का सम इवन हुआ, ऑड हुआ सर तो इवन से। यस सर, 2 तो और यहाँ 4। पे इवन नंबर भी दो ही है। तो बेसिकली आखिरी वाले को लिंक करने के दो तरीके। दो दो तरीके। तरीके हुए, और बाकियों को जितने होते हैं उतने। तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि सबके पास चार चार तरीके हैं, तो 4 इंटू 4 4 इंटू की 4 पावर इंटू 4। हाँ लिख दो ऐसे, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे करके, 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार, और आखिरी में क्या लिख दो? 2 बार। ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा, अगर तुम सही में उसी से करने जा रहे हो जो तुम पहले बोल रहे थे, तो भी दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है। क्या बोला तुमने? पहला लॉजिक क्या बोला था कि 5 इवन एक ऑड। एक ऑड। दूसरा केस बोलो? 3 इवन 3 ऑड। 3 इवन 3 ऑड। सुनना अच्छा था, इसका भी सही लॉजिक है। 1 इवन 5 ऑड। एंड 1 इवन 5 ऑड। सही है? यस सर। अब क्या लिखोगे वो बताओ? लिखना हो सीख लेते हैं तो बात ही खत्म। अगर लिखना आ गया तो तुम्हारे पास दो तरीके हो जाएंगे, एक ये मेरा वाला तरीका, एक तुम्हारा वाला तरीका। अच्छा पहले मुझे बता दो, 5 इवन का मतलब ये है ना कि इन पांचों में से, इन छयों में से 5 नंबर ऐसे हैं जो किसी इवन नंबर से लिंक हो गए। यस सर। यहाँ 6 लोग हैं, इनके नंबर मत देखो, यहाँ पे 6 लोग हैं ऐसा बोलो। यहाँ पे 6 लोग हैं और ये नंबर्स हैं। यहाँ पे 6 में से कोई 5 लोग किसी इवन नंबर से लिंक हो गए। यस सर। इसका ही मतलब है ना? यस सर। क्या लिखोगे? 6 C 5, क्योंकि इन 6 में से 5 लोगों को चूज करना पड़ेगा ना। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? यस सर। ये बताओ फिर तो आगे बढ़े, नहीं तो क्या मतलब है क्या फिर? यस सर, समझ आ गया। तो 6 में से 5 लोग, फॉर एग्जाम्पल ये 5 मान लो तुम, इन पांचों को इवन से करना है। इवन मतलब या तो इससे या तो इससे। तो फिर इसके पास कितनी चॉइस है? 2। और इसके पास 2। सबके पास दो दो हैं, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 5। 5। और ये जो आखिरी वाला है 6 वाला, इसको ऑड से करना है, मतलब या तो इससे या इससे, तो क्या लिखोगे? इंटू 2 प्लस 2 2 एक बार ना बस अकेले। यस सर। फिर इसको क्या लिखोगे? 6 C 3 3 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। फिर इसको 61 इंटू 2 की पावर 6 1 इंटू 2 की पावर 5। उसको लिखो ऐसे ही, मुझे याद नहीं रहेगा फिर तुमको। वो तो मुझे दिख रहा है कि सब 2 की पावर 6 ही हैं, लेकिन वो केसेस के हिसाब से लिखा ना अपन ने। यस। तो इन तीनों को ऐड कर दो तो तुम्हारा यही आंसर इससे मैच करेगा, लेकिन दोनों के लॉजिक अलग अलग है। सर मुझे ये 2 वाला नहीं समझ। देखो हमने लास्ट में 2 कैसे? तुमने ये बोला कि
6 नंबर का सम ऑड तभी हो सकता है जब उनमें से 5 नंबर इवन हो और 1 नंबर ऑड हो। हाँ सर। तो तुम चाहते हो ना कि f ऑफ 1 की वैल्यू अगर ऑड है तो बाकी रिमेनिंग जितने भी हों उन सभी की वैल्यू इवन हो, हाँ सर। या f ऑफ 6 की वैल्यू अगर ऑड है तो बाकी रिमेनिंग की इवन हो। हाँ सर। तो तुम्हें चूज करने पड़ेंगे ना पहले कौन से 5। हाँ सर। सर मैं मतलब आपके वाले तरीके से बात बोल रही अच्छा हूँ। मेले वाले से बोल रहे हो? मेरे वाले में हाँ तरीका सर। ये मैटर करता है। तुम ऐसे सपोज कर लो 6 ब्लैंक हैं, खाली जगह। यस सर। यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी, यस सर। यहाँ पे f ऑफ 3 की वैल्यू आएगी और Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे f ऑफ 6 की वैल्यू आएगी। अच्छा f ऑफ 1 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4। तो इसको भरने के 4 तरीके, यस सर। इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के भी 4 तरीके। अब मैंने आखिरी वाला नहीं भरा। यस अब ये सर। 5 नंबर्स को ऐड करोगे तो सम कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। यस सर। अगर सम इवन है तो यहाँ पे एक ऑड नंबर आना चाहिए। यस सर। ऑड नंबर कितने हैं? 2। और अगर इन सब का सम ऑड है तो यहाँ इवन आना चाहिए। हाँ सर। तब भी 2। तो इन एनी केस आखिरी वाले को भरने के 2 ही ऑप्शन है। सर पर अगर Okay, ऑर्डर sir. इक्वल नहीं हुए तो मतलब सर 3 और 2 बच गए तो फिर ऐसे करेंगे। इसलिए तो मैंने दोनों मेथड बताए तुमको। अगर वो अलग अलग अमाउंट में हुए, ये सही क्वेश्चन है उसका, अगर वो अलग अलग अमाउंट में हुए तो फिर तुम इस तरीके से ही करोगे। इसलिए ये आंसर वाले को लिखो सॉल्यूशन नंबर 1, क्योंकि ये छोटा है, ये अपनी जगह सही है, जहां पे लग जाएगा वहां ये सही है, वहां बेस्ट है। और जहां नहीं लगेगा तो वहां तो अपने दिमाग से कर लेना, सीरीज से कर लेना, मतलब ये लिख लिख के केसेस से। ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है अगर डायरेक्ट करना है तो, बेसिकली ये मेथड। और ये तुम्हारी मेथड नंबर 2 है। तुम चाहो तो निकाल के देख लो, दोनों से बराबर आंसर आएगा। सर पर हमने मतलब उधर मतलब और है तो दोनों केसेस को हमने काउंट क्यों नहीं किया वो लास्ट वाले में? सिर्फ दोनों 4 केस क्यों काउंट नहीं? करे मैंने तो। अरे सुनो, ऐसे नहीं है, देखो सपोज मुझे एक काम करना है, ठीक है? यस सर। उस काम को करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो उससे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कुछ पहनना है ऊपर, मेरे अलमीरा में टी शर्ट्स भी हैं, शर्ट्स भी हैं, है ना? यस सर। तो अब टी शर्ट पहनने के 2 ऑप्शन हैं और शर्ट पहनने के 2 ऑप्शन हैं, तो अब तुम्हें लग रहा है वो ऐड कर दें, ऐसे कुछ। हाँ सर। लेकिन ये एक्चुअली इस पे डिपेंड कर रहा है ना, प्रीवियस पे। अच्छा ऐसे बताओ तुम, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे तो भर चुके हैं ना, हाँ सर। मतलब इनका सम तो फिक्स हो चुका है ना, क्या है वो तुमको नहीं पता, वो बात अलग है। हाँ सर, अब समझ आ गया। अब आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तुम हर पॉसिबिलिटी को यहाँ नहीं ले सकता है। यस सर। सर वो एक बार बता दें कि मेथड 2 किस लिए यूज में आएगी, आप बोल रहे थे। ये मेथड 2 इसलिए बोल रहा है वो, जैसे सपोज करो कि यहाँ जो राइट साइड वाला सेट है, अभी तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है ना, तो यहाँ पे इवन नंबर भी 2 हैं, ऑड नंबर भी 2 हैं, है ना? यस। लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 भी होता तो यहाँ पे ऑड नंबर 3 हो गए, इवन नंबर 2 हो गए, तो ये जो 2 वाली मेथड है गलत नहीं हो जाएगी? यस सर, हो जाएगी। तो फिर तुमको केस बनाए करना पड़ेगा। अपन कर लेंगे, अभी ये आखिरी में एक क्वेश्चन बता देना, वैसे ही कर लेंगे अपन। ये क्लियर हो गया सम वाला? सर इसमें 2 केसेस नहीं बना सकते क्या हम फर्स्ट वाली मेथड में? फर्स्ट वाले मेथड में, इस वाले में नहीं, फिर वो अनइवन हो जाता ना, तो नहीं कर सकते उसको, मतलब ऐसे 4 4 4 करके बोल रहे हो। ये सर उसमें 2 केसेस बना लेंगे कि अरे पहले तो तक उसमें, का सम। अरे उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जब तुम 4 4 4 4 लिख रहे हो तो कोई प्रिकॉशन तो ले नहीं रहे हो तुम भरते टाइम,
तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कब इवन बन गया कब ऑड बन गया। यस सर। ये क्लियर है क्या ऑड वाले सम का आंसर? यस सर। अब बताओ, अब इवन वाले का बताओ क्या होगा? इवन सर करना इस है। केस में सेम आ टोटल माइनस ऑड। सर सेम ही होगा। कितने सेफ साइड बोल रही, टोटल माइनस ऑड? ऐसी बोल देना वापस से जैसा भी बोला था कि शुरू के भरने वालों को 4 4 4 4 4 और आखिरी का फिर 2, और या तो वही केस से लिख के कर दो या तो टोटल माइनस से कर दो। सही बात है, टोटल माइनस से कर दो, लेकिन टोटल माइनस से करोगे, मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में, क्वेश्चन अगर यही आता है एग्जाम में तो तुम इसको काउंट करोगे क्या पहले? नो सर। क्वेश्चन तो इनमें से कोई एक ही आएगा, तो ये आएगा तो इसको करना सीखो, ये है तो इसको करना सीखो। वो तो क्या ऑन टू इनटू, ये इनटू वाले की मजबूरी है कि वो ऑन टू से ही होता है वो काउंट, इनटू वाले का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, और मैनी वन का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैनी वन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इनटू का कोई फॉर्मूला नहीं है। उनकी मजबूरी है कि उसको टोटल माइनस से ही करना पड़ता है, लेकिन ये जो बाकी क्वेश्चन है इनमें कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, इनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता है। इवन वाले का समझ आया? 4 4 4 क्यों लिखा वापस से 2? यस सर। वही स्टार्टिंग का वही है कि 6 बना लो खाली जगह, 6 खाली जगह, शुरू के 5 कैसे भी भर लो, कैसे भी भर लो, तो इसको भरने के 4 4 ऑप्शन है। इन सभी का सम ऑड भी बन सकता है, इवन भी बन सकता है, लेकिन आखिरी वाले भरने के 2 ऑप्शन है। बाहर आए कि मुझे लग रहा है समझ ही नहीं आ रहा, बैठे हैं सब ऐसे ही। नहीं सर आ रहा है। सर आ गया समझ। चलो ठीक है, ये वाला भी हो गया। अभी मैं आंसर मैच करवा दूंगा तुमको, मेरे पास ऑलरेडी आंसर लिखे हैं सबके, ये वो स्लाइड नहीं खोल रहा हूँ वो। फिर टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? तो एक लाइन सिंपल सी बोल रहा हूँ, उसी में समझ जाओगे। अगर x बढ़ाने पर y बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। x बढ़ाने पर y बढ़े मतलब फंक्शन की 1 पे वैल्यू और फंक्शन की 2 पे वैल्यू अगर कोई कंपेयर करे तो ज्यादा किसकी हो? 2 की। फिर 2 को कंपेयर करें 3 से तो ज्यादा किसकी हो? 3 की। फिर 4 की। फिर 5 की। फिर 6 की। तो कितने हो गए? अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, अपन ये सब पुरानी चीजें कर रहे हैं एक्चुअली में आज प्रैक्टिस। अपने पास 6 खाली जगहें, ये 6 खाली जगहें जिनको अपन को 1 2 3 4 से भरना है, लेकिन ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 64। ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? यूज यही करने हैं और कोई यूज नहीं कर सकते आप। एक भी नंबर नहीं बन सकता। आंसर है 0। एक सर भी नंबर नहीं 0 बन क्यों? सकता। बना के देखो जरा नंबर 1 2 3 4 से इस ऑर्डर में। सर अगर इक्वल होता तो बन सकता था, मतलब हाँ इक्वल। इक्वल होगा तभी वो नॉन में आ जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग वगैरह में आएगा वो। हाँ बना के दिखाओ जरा आसिम अली, इससे नंबर कैसे बनाओगे नंबर तुम? मतलब नंबर 4 डिजिट का ही बनेगा सर? मतलब आप कहना क्या चाह रहे सर? एक और बार बोलो ना सर आप। आपको 6 जगह भरनी है। हाँ ऑर्डर ये इंक्रीजिंग का होना चाहिए और यूज ये करना है। सर हो ही नहीं सकता है तो। अच्छा सारी 6 भरनी है? और क्या? अच्छा 6 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में वो ये जगह है, वो इनके नाम है ये 6 जगह, क्योंकि इसका मतलब f(1) है, इस जगह का मतलब f(2) है और इस जगह का मतलब f(6) है। तो बन सकती है क्या ऐसे? नो सर। नहीं भर सकती नो ना, सर। नहीं भर सकती। अब बोले डिक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग तो 0। 0। जब वो वैसी नहीं बन सकती तो ऐसी भी कहाँ बन सकती है? सर हाँ नहीं आया समझ में ये वाला। मैं बोल तो रहा हूँ, तुम ये 4 नंबर को यूज करके नंबर इस फॉर्म में बना सकते हो। नंबर 4 यूज करने हैं लेकिन इस फॉर्म में बनाना है, बना सकते हैं? नहीं नहीं, 0 आंसर। फिर इस फॉर्म में बना सकते हैं क्या, ऐसा ऑर्डर रहे तो? नहीं नहीं। तो इंक्रीजिंग का आंसर भी 0, डिक्रीजिंग का आंसर भी 0।
अब आता है नॉन मोनोटोनिक। तो अब फिर डाउट है कि मोनोटोनिक मतलब क्या होता है। पढ़ के आए मोनोटोनिक क्या होता है? सर जो डिक्रीजिंग ना सर कांस्टेंट फंक्शन। लिखो पहले मोनोटोनिक का मतलब लिख लो। मोनोटोनिक का मतलब लिख लो फिर तुम आंसर दे दोगे। मोनोटोनिक फंक्शन का बेसिकली व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? A function is called monotonic function, monotonic function if it is entirely increasing or entirely decreasing. अगर कोई फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग या एंटायरली डिक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। मतलब तुमने ऐसे कुछ ग्राफ देखे होंगे ना जो एकदम नीचे से ऊपर जाने लगते हैं, जैसे एग्जांपल एक्स क्यूब। इवन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, देखा है? यस सर। यस सर। उन सबको मोनोटोनिक बोलते हैं। मोनोटोनिक मतलब बिल्कुल एक जैसे, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं। मतलब उनके अंदर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वाले ग्राफ क्या है, पहले बढ़ रहे थे फिर घट रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, तो इनका नाम क्या दिया गया है कैलकुलस में? नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक। जो फंक्शन दोनों ही होते हैं, इंक्रीजिंग भी करते हैं डिक्रीजिंग भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक। और जो एकदम एक जैसा बिहेवियर रखते हैं, बिहेवियर इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ही है या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही है, उनको बोलते हैं मोनोटोनिक। तो अभी तुम काउंट कर रहे थे कितने इंक्रीजिंग है, तो आंसर आया 0। ठीक है? यस सर। तुमने काउंट करे कितने डिक्रीजिंग हैं, तो आंसर आया 0। यस सर। तो तुमसे पूछे कितने मोनोटोनिक हैं, टोटल 0। 0। तो फिर नॉन मोनोटोनिक कितने हैं? 4 की पावर 6 टोटल 4 की पावर 6 टोटल है ना? यस सर टोटल। तो बस आंसर लिख दो यहाँ पे 4 0 9 6 4 की पावर 6। अगर 0 नहीं होता तो फिर क्या करते? तो टोटल माइनस ये वाले कर देते। मतलब इसका आंसर मान लो A होता, इसका आंसर B होता सपोज, है ना? यस सर। तो मोनोटोनिक फंक्शंस का आंसर A प्लस B हो जाता। हाँ सर। और नॉन मोनोटोनिक का आंसर टोटल माइनस A प्लस B हो जाता। यस सर। अभी बनेंगे, टेंशन नहीं लो। अभी तो ये अपन फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड थर्ड भी देखेंगे अभी। सर इस दोनों तीनों का एक ही आंसर। अभी तो इसका 0 इसका 0, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 40 की पावर 96। बस कांस्टेंट का और लिख दो, कितना कांस्टेंट के 4। यस सर। और अब ये आते हैं इनको किसका, नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? तुम एक काम करो ना, शॉर्ट में वहां लिख लो, नहीं तो याद नहीं रहेगा तुमको। सबसे पहले लिखो इंक्रीजिंग, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग पहले, और नॉन इंक्रीजिंग। इन चारों का डिफरेंस क्लियर यहीं पे कर लो तो तुम्हारा टेंशन खत्म, क्योंकि ये वर्ड चारों अलग अलग हैं। हालांकि तुम इन सब का मतलब निकाल सकते हो।
सर एक मिनट ये मैं जो लिखने वाला हूँ, मैं रेफरेंस इस चीज को ले रहा हूँ, मैं एक रेफरेंस को लेके लिखने वाला हूँ, देखना ध्यान से। मतलब ऐसा नहीं मैं कुछ भी लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ये एक्स सेट है, या इसको वाई रख देते हैं, उसी एग्जाम्पल को कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से कर देते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू विल बी लेसर देन फंक्शन की वैल्यू 2 पे, विल बी लेसर देन द फंक्शन की वैल्यू 3 पे, 4 पे, 5 पे, और सबसे बड़ा f(6) होगा। ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग की, कि आप x को अगर बढ़ाओगे, अगर x को बढ़ाओगे तो सबकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? इंक्रीजिंग क्लियर है? यस सर। यस सर। डिक्रीजिंग में उल्टा लगा देना है कि वैल्यू कम होने लगेगी अगर x बढ़ाओगे तो। अब बताओ मुझे नॉन डिक्रीजिंग में क्या लिखना है? f1 is ग्रेटर देन इक्वल greater than equal to f of 1 greater than equal equals to रुको नॉन डिक्रीजिंग टोटल should be less Sir, than equal F1 is to f greater of than 2. सुनो पहले सुन तो लो। नॉन डिक्रीजिंग मतलब जो डिक्रीज ना हो, ये बोलेंगे ना। सर वो हाँ, इंक्रीज होगा। यस सर, तो मतलब इंक्रीज या sir फिर तो इक्वल F1 होगा। is smaller than equal लेस to देन हाँ, इक्वल टू। अब तुमने सही बोला है। अब तुमने सही बोला है कि f of 1 लेस देन इक्वल टू f of 2, फिर लेस देन लेस देन लेस इक्वल देन टू इक्वल टू f of 3. 3 एंड सो ऑन। अब लिखो, अब सही बोल रहे हो। डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा और इक्वल रहेगा। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीज नहीं होना चाहिए, या तो वो इंक्रीज हो या कांस्टेंट रहे। और मैं ये जो साइन लगा रहा हूँ इससे तुमको कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स याद आ रही होंगी अब। हाँ सर वो याद आना ही चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम फिर हार्ड लगेगा तुमको। अब जब अपन Yes. नंबर फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, हाँ yes सर। sir. नंबर Yes, फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि इस तरीके से नंबर बनाओ कि इस ऑर्डर में आ जाएं। तब मैंने इक्वल टू को ऑब्जेक्ट माना था, केस बना के भी सॉल्व किया था, बहुत बड़ा आ गया था। हाँ और नॉन इंक्रीजिंग मतलब बड़े नहीं, डिक्रीज होगा और फिर तो उल्टा लगा दो, greater than equal to तो उल्टा लगा दो। ऐसा। और ये जो मैंने f of 1, f of 2, f of 3 सब वैल्यूज लिखी हैं, एक्चुअली इनकी वैल्यूज आनी कहाँ से है? y से। वाई से। यहाँ से। मतलब जब तुम क्वेश्चन कर रहे होगे, अभी करोगे तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, 6 बना लेनी है खाली जगह, 6 खाली जगह बनानी है।
और इनमें नंबर कहाँ से भरने हैं? ये वाले नंबर भरने हैं कि ये वाले नंबर भरने हैं? y वाले नंबर। y वाले Y नंबर भरने हैं। x वाले मत भर देना गलती से। x को देख के तो सिर्फ गैप बनाने हैं कि कितने जगह बनाओगे तुम। इनको देख के गैप बनाते हैं कि कितने हैं, और इनको देख के नंबर भरते हैं। तो अभी मैंने बोला था ना कि इनमें तुम्हें 1 2 3 4 भरना है और ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, तो बोला था इम्पॉसिबल है। यहाँ पे इम्पॉसिबल है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है, पर यहाँ पे तो पॉसिबल होने वाला है शायद अब भी, हाँ सर क्योंकि वो आखिरी के 2 क्वेश्चन है। ये लिख लिया हो तो देखें। यस सर। यस सर लिख लिया। सर अपन इनको ऐसे नहीं कर सकते, मतलब टोटल माइनस कर। ऐसा नहीं होता ना, मतलब हर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, नॉन मोनोटोनिक भी होते हैं ऊटपटांग से, मतलब पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। हाँ अब बताओ नॉन डिक्रीजिंग का आंसर क्या होना चाहिए? सर 966। याद करो, बस वो लेक्चर याद करना है, इसका सब तुम्हारे आंखों के सामने होगा। सर इक्वल 6। टू को भी ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। हाँ बस ऐसे 6 खाली जगह बनाओ पहले तो, 6 खाली जगह बना लो। यहाँ पे लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लिखो। यहाँ पे इक्वल टू था, मैंने हटा लिया। इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, याद आ रहा है कुछ? यस सर। इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5। और नंबर कौन से यूज करने हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 और इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 और इक्वल टू 5। ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 9 C6 9 लेने कितने हैं? 6। 6। तो आंसर क्या होना चाहिए? 9C6। 9C6। और नीचे वाले का 9C। 9C6। 96। लो गया आंसर खत्म। विश्वास मानो ये बहुत हार्ड पार्ट है ये वाले, अगर याद नहीं आया किसी को तो एकदम से, तो मैं तो क्या वो लिंक हो गया पुराना, इक्वल टू वाला केस लिंक हो गया ना। यस सर। यस सर। यस सर, वो बहुत अच्छा मेथड है। वो बहुत इजी भी है और शॉर्ट भी है, नहीं तो अगर वो याद नहीं आएगा तो फिर तुमको तरह तरह की चीजें याद आएंगी। फिर हटा दूं? इसमें केस बनाने पड़ जाते। यस सर। अरे बैंड बज जाती इसमें तो, उसके बाद तो तुम मतलब छोड़ दोगे साल, फिर बोलोगे सर कितना गंदा है। अब एक बार मैं आंसर वाला पेज खोल रहा हूँ तो अपने वेरीफाई कर लेना सारे आंसर, क्योंकि मेरे पास पहले से आंसर लिखे हैं इसके, बिना वैल्यू निकाले। देखो सारे आंसर मैच कर रहे हैं क्या? पहले का 4 की पावर 6 0 4 की पावर 6। टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन इज इक्वल टू सीरीज जो लिख दी थी अपन ने। यस सर सब मैच कर रहा है। फिर इनटू इज 4 की पावर 6 माइनस सीरीज। हाँ। फिर ये जो f ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i, इसका आंसर 3 की पावर 4 4 का स्क्वायर। फिर ये सम ऑड वाले का 4 बार 4 5 बार 4 फिर आखिरी में 2, या वो हाँ। सीरीज या वो केसेस और केसेस। इवन का भी सेम है। इवन का भी ये या तो राइट आंसर या केसेस। इंक्रीजिंग हाँ। का आंसर 0, डिक्रीजिंग का आंसर 0। यस सर। तो नॉन मोनोटोनिक इज टोटल माइनस मोनोटोनिक। 6। टोटल माइनस 0 प्लस 0। हाँ। यहाँ पे लिख लो, नहीं तो बाद में याद नहीं आएगा तुमको। लिखो वहाँ पे, सर क्या टोटल माइनस? वहां लिखो पहले नॉन मोनोटोनिक इज इक्वल टू टोटल माइनस मोनोटोनिक। ये तो पहला, और दूसरा लिखो मोनोटोनिक इज इक्वल टू, बोलो, A plus B। इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इज इक्वल टू इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक इज टोटल माइनस मोनोटोनिक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ गया। फिर बाकी ये अपन ने कर ही लिए, नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे ही वर्ड आएगा नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग तो याद कर लेना हमेशा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाले प्रॉब्लम है ये। और कांस्टेंट 4। हाँ। आ गया समझ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आज अपन ने आराम आराम से ही कराया, नहीं तो मैं सोच रहा था पूरे करवा दूंगा आज तो,
लेकिन ठीक है, एक ही भी सही है, एक भी कर लिया है तो अपन ने, आज अपन ने एक कर लिया है। और तुम्हारे सामने ये दूसरा है। क्वेश्चंस वो पूरे सेम है, पूरे सेम है, एक भी लैंग्वेज चेंज नहीं है, बस उसमें डिफरेंस क्या है, सेट्स का। ऐसे तो तुम, होमवर्क किया है? हाँ तो तुम लिख लो वहां पे कि रिपीट द अबव क्वेश्चन, अबव क्वेश्चंस ऐसे लिख लो शॉर्ट में, रिपीट द अबव क्वेश्चंस, repeat the above questions for a is equal to this and b equal to this. सर आप ये ग्रुप पे भेज सकते हो सेकंड शीट? वो पूरी वही की वही है, इसमें क्या लिखोगे तुम? पूरे नहीं सर, क्वेश्चंस ट्राई वही कर हैं। लेंगे एक बार। अरे क्वेश्चंस वही तो है जो तुमने अभी लिखे हैं, सब पूरा सेम है? पूरा सेम है, बस सेट अलग है। हाँ सर, नहीं सर फिर रहने दो। Repeat the above questions for a equal to 1 2 3 4, b equal to 1 से 6. और थर्ड, repeat the above question for a equal to 1 से 6, b equal to 1 से 6. तो सर थर्ड भी हाँ मतलब वही थर्ड, सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं अलग अलग केसेस के लिए, क्योंकि एक्चुअली में ये अपन वो केस डिस्कस कर रहे हैं ना कि पहला वाला बड़ा है दूसरा छोटा है, पहला वाला छोटा है दूसरा बड़ा है, या दोनों बराबर हैं। यस सर। तो उसमें सारे केस कवर हो गए ना। वैसे मैं एक ही कोई केस कराता अभी कि पहले ही वाला अभी अपन ने बड़ा लिया था, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना दूसरा वाला बड़ा होता तो क्या होता। यस सर। तो एक बार अपन ने पहले वाले केस में माना था ए सेट बड़ा है बी सेट छोटा है, ये 1 से 6 है ये 1 से 4 है। फिर दूसरा माना है अपन ने ये 1 से 4 है ये 1 से 6 है, और फिर माना है दोनों 1 से 6 है। क्वेश्चन पूरे वही 14 के 14 है, सारे क्वेश्चन वही है, बस तुम्हारे आंसर्स चेंज होंगे अब। तो अगली क्लास में जब आओगे तो ये करके आना, तो आंसर वेरीफाई कर लेंगे सारे। ओके सर। ठीक है। ओके सर। और जो मैच नहीं कर रहा हो, जो पूछना हो पूछ लो। कोई पूछना है क्या? नो सर। और तीसरा वाला ये है, थर्ड वाला जो था। सब एक जैसे ही है। सर 8 का आंसर क्या लिखा है? 8 का आंसर लिखा हुआ है 6 की पावर 5 इंटू 3, ये जो 7th वाले का वही है। दोनों एक ही लॉजिक के ही हैं। हो गए सर ये। हटा दें सबके, हो गए होंगे तो। यस सर।